अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम इन नंबर सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे जाते हैं। सबसे पहले बाइनरी को हम शुरू करेंगे। बाइनरी कन्वर्ट होता है ऑक्टल में कैसे, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसीजर हम देखेंगे। उसके बाद डेसिमल को देख लेंगे कि डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे बकिया तीनों सिस्टम में, यानी बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में। और एंड पर हम हेक्साडेसिमल इसको लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल में। ये चीज़ें हम इस आज के लेक्चर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं कन्वर्जन बाइनरी इनटू ऑक्टल एंड कन्वर्जन ऑक्टल इनटू बाइनरी। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम इसका बेस 8 होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8। 2 की पावर क्या होगी कि हमें 8 हासिल हो। 2 की पावर 3 होगी तब हमें 8 हासिल होगा। अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? हम 8 की फिगर आई थी पहले, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है? 4। 4 0 लगाएंगे, 4 1 लगाएंगे। ये पहले कॉलम में तो ये हो गया। दूसरे कॉलम में 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आता है। अब 2 0 2 1, 2 0 2 1। इसी तरीके से 2 रह गया था, 2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 1। तो इसका मतलब हर एक फिगर के बाद तब्दीली आएगी, यानी 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। ये तरीका है टेबल बनाने का। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के हवाले से हम टेबल बना रहे हैं। और 0 से 7 तक ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने लिखा है, यानी हर ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी ये उसके सामने आ गया। ये टेबल बनाने के और भी कई तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग बनाते हैं। अगर सादा अल्फाज में आप देखें तो हमने बाइनरी में गिनती लिखी है 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब यहाँ पे अगर 0 है तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो खाली खाने थे उनको हमने 0 लगा दिया, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे किसी भी नंबर के 0 लगाने से उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आती। और तमाम जो हैं कॉलम्स उनमें 3 डिजिट्स हो गए। और इस तरीके से हर ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी उसके सामने लिखा हुआ है। इस टेबल को आप सही तरीके से समझ लें। इस टेबल ने हमारी बड़ी रहनुमाई करनी है कन्वर्जन के हवाले से। अब हम कन्वर्ट करते हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं 761। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें सबसे बड़ी फिगर 7 है। कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल है? 3। इसलिए हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए 3 के पेयर्स बना लेने हैं, 3 के ग्रुप्स बना लेने हैं। तो अब देखें 7 का ये ऑक्टल है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या बनता है? 111। तो ये यहाँ पर हमने 111 लगा लिया, यानी 7 को कन्वर्ट करके 111 लगा लिया। अभी हमारे कन्वर्जन का प्रोसेस जारी है। उसके बाद 6 आता है। यहाँ से टेबल से आप देखें 6 का इक्विवेलेंट 110 है। ये देखें 110, ये अगला फिगर। अब 1 है, यहाँ पर देखें 1 का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? 001। तो यहाँ पे 001 लगाया। खाली 1 नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हर बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर के हिसाब से 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा और
3 के हवाले से हम 001। अब ये जो पूरा नंबर आपके सामने आया, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, और इस तरीके से हमने 761 ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब एक एग्जांपल पॉइंट वाली ले लें, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं आया। अब ये 71.3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये कैसे कन्वर्ट होगा? उसी तरीके से 7 का देखें, यहाँ पे क्या इक्वलेंट है 333। 1 का 001, ये 001 लगा दिया। उसके बाद पॉइंट आता है, जहाँ पे भी पॉइंट आता है उसके बाद आपने यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद 3 सिंपल, जैसे इसका इक्वलेंट 011 है, ये 011 लगा दिया, और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के उसके बाहर 2 लिख दिया। ये 2 इंडिकेट करता है कि ये बाइनरी है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स देखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप तवज्जो से लेक्चर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है ये कन्वर्जन। 71.3 इसका इक्वलेंट बाइनरी 111001.011, ये उसका इक्वलेंट बाइनरी है। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी को ऑक्टल में करने लगे। इससे पहले हमने ऑक्टल को बाइनरी में किया था। अब डियर स्टूडेंट्स टेबल वही है आपके सामने। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करते हुए ये इसको दोबारा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब तरीकाकार ये होता है कि ये बाइनरी है। जब हमने ऑक्टल से बाइनरी में किया था तो 3 के ग्रुप्स बनाए थे, और अब हमने 3 उसका रिवर्स ऑर्डर करना है। यहाँ से राइट साइड से शुरू करना है, इस साइड पे ऐसे चलते हैं, यानी 3 के ग्रुप करने 110। तो ये 3 का ग्रुप अगर बनाते हैं 011 पढ़ा जाएगा। ये देखें 011, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल कौन सा नंबर है? 3। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पे 3 लिख लिया यहाँ पे, इस साइड पे। अब 01, अब क्या मसला है कि ये तो 2 डिजिट्स हैं, और मैंने आपको बताया कि 3 का ग्रुप बनाना है, तो तीसरा ग्रुप हम इसके लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा देंगे। इससे पहले मैंने बताया कि लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से किसी डिजिट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे तो अब 010 यानी 010 होगा, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑक्टल में 0102 के इक्विवेलेंट है, तो इस साइड पे ये 2 हमने लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं पॉइंट्स वाले के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल में पॉइंट है 10.11, ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार अब भी वही है, 01 और ये 2 हैं, हमने 3 का ग्रुप बनाना है। लेफ्ट साइड पे 0 लगा लेंगे, 010 2 के इक्वलेंट है, तो इसकी जगह पे आपने 2 लगा लिया। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 0 राइट साइड पे लगता है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे लगाएं तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद राइट साइड पे लगाने से उसकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ग्रुपिंग करनी है 3 की, तो 3 बनाने के लिए एक 0 और लगा देंगे। अब 110 फिगर होगी। हम इस टेबल में देख लेते हैं कि 110 किधर है, ये 110 6 से इक्विवेलेंट है, तो इसकी जगह पे 6 हमने लगा लिया, 6 ले लिया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो पॉइंट्स वाला है, फ्रैक्शन वाला है, ये इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है बड़ी आसानी के साथ। अब तक हमने क्या सीखा, थोड़ी सी उसकी समरी में बता दूं। शुरू में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर उसका टेबल कैसे बनाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, फिर हमने देखा कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब लास्ट में देखा कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इसके असाइनमेंट के हवाले से ये है कि
4 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं अपने कन्वर्जन वाले सिस्टम को समझने के लिए। आपको असाइनमेंट ये दे रहा हूँ कि आपने 4 क्वेश्चन अपनी तरफ से करने हैं। फिगर्स ये नहीं होनी चाहिए जो अभी आपने डिस्कस की हैं, एग्जाम्पल जो हमने किए हैं या क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, इनके फिगर्स चेंज करके फिर आपने कन्वर्ट करने हैं। पॉइंट्स वाले भी करने हैं और बगैर पॉइंट्स के भी, और ये हल करके ये फिर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। मैं चेक करके फिर आपको फीडबैक बताऊंगा कि आपने कैसे किए हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।